पैक्स अध्यक्ष की मनमानी एवं किसानों के साथ दादागिरी। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के अंतर्गत घुरमारा पंचायत के पैक्स प्रबंधक कर रही है मनमानी। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ कर रहे अन्याय व दादागिरी, जिस पर गरीब किसानों पर तरस खाकर विभाग कब तक करेगी न्याय, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं किसानों ने बताया कि धान घर में जस का तस पड़ा हुआ है, लेकिन पैक्स में बिचौलियों की धान जमा हो रही है। जब MM न्यूज़ की टीम स्टिंग ऑपरेशन के तहत घुरमारा पंचायत पहुंचे तो पता चला प्रत्येक किसान के घरों में 20 से 40 क्विंटल धान बोरी में करके रखा हुआ है एवं घुरमारा पंचायत के पैक्स की जो क्षमता थी उतना धान जमा हो चुका है। लेकिन MM न्यूज़ की टीम इस बात को लेकर बारीकी से पड़ताल की तो सामने आया एक ही परिवार के 4 से 6 सदस्यों की नाम, जैसे पिता, बेटा, बहू, पत्नी सभी के नाम से किसान रजिस्ट्रेशन कराकर कुल 606 क्विंटल धान BCO कटोरिया की मिलीभगत से खरीदकर सभी सदस्यों के खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी प्रकार और भी कई लोग थे। जब MM न्यूज़ की टीम ने ग्रामीण किसानों से पूछा तो पता चला यह सभी लोग पैक्स अध्यक्ष एवं मुखिया प्रतिनिधि के ही आदमी हैं, जिनके पास ज़मीन तो है ही नहीं, लेकिन बाहर से कम मूल्य पर धान खरीदकर पैक्स में दे रहे हैं, जबकि स्थानीय किसान के निजी ज़मीन में कड़ी मेहनत के साथ उगाए हुए धान पैक्स में लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। MM न्यूज़ की टीम अपनी हार नहीं मानी और चट्टान की तरह खड़ी रही। जब कटोरिया BCO के पास इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए पहुंचा तो BCO वहां से फरार हो गया। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद बिना बाइट के ही वापस आना पड़ा, जबकि किसान आंदोलन के तहत सभी किसानों की धान ज़्यादा से ज़्यादा लें और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द लें, इससे किसानों की परेशानी खत्म हो पाए। इसी प्रकार की घटना बाराट प्रखंड के बवनगामा पंचायत के बवनगामा गांव में भी देखने को मिला। यहां पर भी बिचौलियों का ही पैक्स अध्यक्ष धान लेते हैं, किसानों का नहीं। तो क्या मतलब बनता है किसान के लिए इस तरह की योजना? क्यों नहीं इस सिस्टम को ही बंद कर दी जाए, जिससे किसान परेशान ना हो। आपका भी जमीन कितना है? 7-8 बीघा। 7-8 बीघा जमीन आपको भी है। मतलब जितना भी बड़ा किसान है किसी का धान यहाँ से नहीं लिया जा रहा है। आपका भी धान रखा हुआ है? हाँ, रखा हुआ है। तो आपने वहाँ ऊपर बात किया कि मेरा धान क्यों नहीं लिया गया है? हाँ, बोला कि अभी यहाँ CC नहीं है, पैसा खत्म हो गया, अभी धान नहीं लिया। तो आप लोग उनको बोले इस बात का कि जो लिस्ट आया है उसके अनुसार आप तो 4 ही परिवार से 1000 से ऊपर कुंटल का धान उठा चुके हैं, तो हम लोगों का कहाँ से लीजिएगा? हम लोगों का भी लीजिए। बोले थे तो बोला कि नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा, मतलब क्लियर मना कर दिया। क्लियर मना कर दिया। अब धान नहीं लिया जाएगा। आपको जो करना है सड़े गले जो हो धान आपका है, आप समझिए। चलिए, आ रही है आप लोगों को फैक्स में जमा करने पे। फैक्स में हम लोग जाते हैं तो फैक्स में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता, बोलता पैसा खत्म हो गया। कभी कहता कल ले लेंगे, कभी कहता परसों ले लेंगे। अच्छा, कल परसों का सिर्फ आप लोग को 57 देता है, लेता नहीं है। कितना दिनों से कर रहा है ये? तो 1 महीना से हो रहा है। 1 महीना से आप लोगों के साथ कर रहा है। कितना धान देना था आपको फैक्स में? हमको 20 कुंटल देना। 20 कुंटल। कितना जमीन आपको पड़ जाता है? वही मैंने 7-8 बीघा है। 7-8 बीघा है। मतलब आप लोग किसान का धान नहीं लिया? नहीं लिया। तो आपके अनुसार धान किनका लिया गया है, कुछ बता सकते हैं? बिचौलिया लोग दिया धान। बिचौलिया लोग? आपके अंदाज से कोई बिचौलिया हाईएस्ट कितना दिया है धान? वो कोई दिया 400 कुंटल, कोई दिया 200 कुंटल। वो एक ही परिवार से लिया 3-4 घर बना के। अजय कुमार साहु है, अपने के धान ले छे? हाँ, धान लेता नहीं है, टाइम देता है। आजकल परसों अभी पैसा नहीं आया है, गोदाम भर्ती है। उसको पैसा से क्या मिलता? ऑनलाइन पेपर कर ले छे? हाँ हाँ, खरीद ले। हाँ, कितना जमीन से? हमरा से 4 एकड़। 4 एकड़। एक भी यहाँ से आखिर ले लो जी, केकरो ले? व्यापारी रो जगह खरीद लानी दे ओकरो ले लो। ग्रामीण के नहीं ले? नहीं, ग्रामीण तो कौन का होला? जे ओकरा हितैषी जो ओकरा ले छे, बाकी जे ओकरा विपक्ष हो नहीं ले छे। घर कहाँ होला? हमरा बवनगामा घर। बवनगामा पंचायत बवनगामा। हाँ। क्या होला अध्यक्ष? अध्यक्ष कोई नहीं लगते अपना। पैक्स अध्यक्ष की नाम होला? अजय बाबू नाम का। अजय बाबू। लाए खमाल से, उसके बाद ये धान नहीं लेते, बोलते गोदाम खाली नहीं है। ऐसे झूठ मूठ का प्रॉब्लम। और डेली शाम या रात में ट्रक से या ट्रैक्टर से गाड़ी आते रहता, धान लोड होता है। किसानों का धान नहीं लिया जाता है। किसानों का धान नहीं। बहुत ऐसे किसान है हमारे गांव में जो किसानों का धान नहीं लिया जाता। जब खुद मेरा सदस्य होकर मेरा धान नहीं ले रहा है तो दूसरे का क्या लेगा? आपका कितना जमीन कितना है? मेरा है 4 एकड़ जमीन। 4 एकड़ जमीन। 4 एकड़। तो एक बार मतलब ट्रैक्टर लेके आए और आपको वापस कर दिया? नहीं लिया। कल की बात है। कल फोन भी किए, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। बोले कि ये दुकान है क्या, यहाँ पैक्स लिया जाएगा, धान लिया जाएगा, ये दुकान नहीं है। तो क्या बोले हम बोले कि सर भेजे हमको, आप धान लीजिए। बोले कि यहाँ दुकान है, सर से बात कर लो तुम जो कर लो।
यही बोले। यही बोले। ठीक। कोरोना काल की लंबे समय के बाद सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में हजारों कांवरिया बंधुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। माघी अमावस्या के शुभ अवसर पर दूर दूर से आए कांवरिया बंधुओं ने पहले गंगा में डुबकी लगाई, तत्पश्चात अपने अपने गगरिया में गंगा जल भरकर पैदल बाबा धाम देवघर के लिए निकल पड़े। वही हम आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम के लिए कोरोना काल व लॉकडाउन के बाद ये पहली बार बाबा के भक्तों को जल भरकर पैदल जाने का मौका मिला है, जहाँ पर कई दिनों के पद यात्रा के बाद बाबा भोले का दर्शन व जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद कांवरिया पैदल पथ में बोल बम के नारे से एक बार फिर से गूंज उठा। अमरपुर थाना परिसर में सरस्वती पूजा लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में अमरपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय, अमरपुर के अंचलाधिकारी उप प्रमुख सुजाता वैद एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई। पूजा के दौरान मास्क का भी प्रयोग करने की बात कही गई। दो पक्षों में हुई मारपीट, घायल का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में कराया गया। बताया जा रहा है कि योगेंद्र सिंह पिता सीरो सिंह, विपिन सिंह पिता योगेंद्र सिंह, अजीत सिंह पिता योगेंद्र सिंह के द्वारा बाल्मीकि सिंह को अपने ही घर पर ट्रैक्टर ले जाने से जबरदस्ती मना किया जा रहा था। इसी क्रम में दोनों पक्ष में गाली गलौज और मारपीट हो गया, जिसमें बाल्मीकि सिंह घायल हो गया। घायल बाल्मीकि सिंह का प्राथमिक इलाज रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है। बाल्मीकि सिंह पिता विजय सिंह कोयिंदा का रहने वाला है। ट्रैक्टर हम अपने घर पे ले जा रहे थे, इसी क्रम में जोगिंदर सिंह, विपिन सिंह, अजीत सिंह तीनों मिल के मेरा माथा फोड़ दिया। आपका माथा फोड़? नहीं, वाल्मीकि का माथा फोड़ दिया। अच्छा, हाँ। तो काहे माथा फोड़ा? कोई रीजन तो नहीं, कोई रीजन नहीं। रास्ता एकदम सरकारी ढलैया है, जबरदस्ती की क्रम में। ये और किसी को मारा है? किसी को नहीं, वाल्मीकि को, और वाल्मीकि को भाभी को चोट लगा, उसको हल्का चोट था, उनको वहीं इलाज करवा दिया प्राइवेट में। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जयंत राज कुशवाहा को ग्रामीण कार्य विभाग मिलने पर जनता में देखी गई काफी उत्साह। कार्यकर्ता ने मिठाई एक दूसरे को बांटकर खुशी का किया जाहिर। अमरपुर शहर के बस स्टैंड गौतम मोदी, विकास मोदी यादव, मनीष झा आदि के द्वारा मिठाई बांटा गया। हर गली चौराहे पर जयंत राज को मंत्री बनने का मिल रहा है बधाई।